आज का टॉपिक है राजनैतिक विचारधाराएं। इसमें हम लोग देखेंगे इसका आशय यानी अर्थ और विषय वस्तु। तो आधुनिक युग जो है विचारधारा का युग है। व्यक्तियों, समूहों और राष्ट्रों के राजनीतिक व्यवहार को समझने के लिए विचारधारा की प्रकृति, उसका स्वरूप एवं प्रभाव के आधर्म का महत्व बढ़ते जा रहा है। विचार और विचारधारा का जन्म शून्य से नहीं होता है। उसका संबंध मानव और उसके सामाजिक परिवेश से होता है। तो प्रत्येक व्यक्ति का अपने सामाजिक वातावरण से निरंतर अंतःक्रिया होते रहती है। इसी अंतःक्रिया के फलस्वरूप विचार एवं विचारधारा का जन्म होता है। प्रमुख विचारक अपने विचारों को या तो स्वयं ही किसी विशेष विचारधारा का नाम देते हैं या अपने अनुयायियों उनके विचारों को विचारधारा का आवरण पहना देते हैं, है ना। जैसे महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा और नैतिक साधनों पर आधारित चिंतन को उसके अनुयायियों ने गांधी जी का नाम दिया। उसी प्रकार कार्ल मार्क्स के वर्ग संघर्ष और सामाजिक आर्थिक न्याय पर आधारित चिंतन को वैज्ञानिक समाजवाद या मार्क्सवाद का नाम दिया गया। नेक्स्ट है विचारधारा का अर्थ। विचारधारा शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 18वीं शताब्दी के अंत में फ्रांसीसी विचारक डेस्टर्ड दी ड्रेसी ने किया। विचारधारा का अभिप्राय विचारों और विश्वासों के उस समूह से है जो एक सुनिश्चित विश्व दृष्टि पर आधारित हो और स्वयं को अपने आप में पूर्ण मानता हो। विचारधारा को विचारवाद भी बोल सकते हैं तो कहा जाता है। जो व्यक्ति किसी विशेष विचारधारा को अपनाते हैं तो वह उसका प्रचार करते हैं और उसके पूर्व अनुसरण को अपना कर्तव्य मानता है। परिभाषा में देखेंगे, डाइक के अनुसार विचारधारा का अभिप्राय तथ्यों एवं मूल्यों के विषय में लोगों के विश्वासों से है। नेक्स्ट है पैडलफोर्ड एवं लिंकन के अनुसार विचारधारा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक मूल्यों और तथ्यों से संबंधित विचारों का निकाय है जो इन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यों की योजना तैयार करती है। नेक्स्ट है गोखले के अनुसार विचारधारा विचारों की एक व्यवस्था है जिसके अंतर्गत व्यक्तियों का समूह जीवन के प्रति सदाचार, नैतिक सिद्धांत, विधि और दर्शन संबंधी विचार एवं आकांक्षाएं रखता है। नेक्स्ट है राजनैतिक विचारधारा के विशेषताएं, गुण या प्रकृति। विचारधारा के विभिन्न परिभाषाओं के आधार पर उनकी लक्षणों या प्रकृति की विवेचना इस प्रकार है। पहला, आधुनिक युग में विचारधारा का युग फ्रांसीसी राज्य क्रांति 1789 से प्रारंभ होता है। तो इस क्रांति ने विश्व को सर्वप्रथम समानता, स्वतंत्रता, भातृत्व, राष्ट्रवाद और लोकतंत्र का संदेश दिया। दूसरा है विचारों का जन्म तत्कालीन राजनीतिक, सामाजिक मूल्यों और संरचनाओं के औचित्य की व्याख्या करने के लिए होता है। उदाहरण के लिए व्यक्तिवाद और पूंजीवाद को साधारणतया परिवर्तन विरोधी और समाजवाद को परिवर्तनकारी विचारधारा माना जाता है। नेक्स्ट तीसरा है कोई भी राजनीतिक विचारधारा समग्र रूप से पूर्ण सत्य को अभिव्यक्त नहीं करती है। वस्तुतः कोई भी विचारधारा अपने आप में पूर्ण नहीं होता है, यद्यपि वे सामाजिक राजनीतिक समस्याओं के निदान और समाधान का दावा करती है। नेक्स्ट है राजनीतिक विचारधारा को सामाजिक परिवर्तन तथा सामाजिक नियंत्रण का साधन भी माना जाता है। उदाहरण के लिए
समाजवाद, साम्यवाद और मार्क्सवाद की विचारधाराएं राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक व्यवस्था के समग्र परिवर्तन का माध्यम मानी जाती है। तो सर्वाधिकारवादी विचारधाराएं फासीवाद, नाजीवाद सामाजिक नियंत्रण का साधन है। नेक्स्ट है विचारधारा का उदय, विकास और उत्कर्ष सामाजिक परिवर्तन विचारधारा का उदय, विकास और उत्कर्ष सामाजिक पर्यावरण की प्रकृति के अनुरूप होता है। वस्तुतः व्यक्ति की सामाजिक चेतना विचारधारा का प्रमुख स्रोत होता है। अब्राहम लिंकन, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, नेल्सन मंडेला आदि राजनेताओं ने अपने व्यक्तित्व और कृतित्व से राजनीतिक विचारधाराओं के जन्म में ऐतिहासिक भूमिका प्रस्तुत की है।